हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 की गणित लेसन 12.2। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर है साहचर्य का नियम। तीन संख्या 15, 28 और 14 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ए नंबर में है, हम पहले 15 और 28 को जोड़कर 43 प्राप्त कर सकते हैं और फिर 43 में 14 जोड़कर कुल योग 57 प्राप्त कर सकते हैं। अथवा हम पहले 28 और 14 को जोड़कर 42 प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे 15 में जोड़कर कुल योग 57 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 15 जोड़ 28 को जोड़ करके जब उसमें 14 जोड़े तो जो है संख्या हमें प्राप्त होगा, वही संख्या 28 और 14 को जोड़ने के बाद 15 में जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा। तो दोनों ही तरफ से हम देख रहे हैं कि हमें जो संख्या प्राप्त हो रहा है वह है 57। तो ऐसा हम किसी भी तीन संख्याओं के लिए कर सकते हैं। यह गुण संख्याओं के योग का सहचर्य गुण कहलाता है, अथवा इसे हम एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं। इस गुण को चर अथवा वेरिएबल ए, बी और सी का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर दिया है, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी। इसे हम सहचर्य का नियम कहते हैं। दूसरे नंबर में है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को के से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को के का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि हम यहां त्रिभुज देख रहे हैं, इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो माना कि इसकी भुजा की लंबाई के है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा के जोड़ के जोड़ के। तो यह हुआ 3k। यह समबाहु त्रिभुज का परिमाप हुआ। तीसरे नंबर में है, एक समषढ़भुज अथवा रेगुलर हेक्सागन की एक भुजा को P से व्यक्त किया गया है। P का प्रयोग करते हुए इस समषढ़भुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए। यहां ध्यान रखेंगे कि समषढ़भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो यहां हम मान के चलते हैं इस समषढ़भुज की सभी भुजाओं की लंबाई P है और इसकी भुजा की संख्या 6 है। तो हम 6 बार P जोड़ P जोड़ P जोड़ P जोड़ P जोड़ P लिखेंगे और अंततः यह कहलाएगा 6P। तो समषढ़भुज की परिमाप बराबर 6P। चौथे नंबर का सवाल है, घन अथवा क्यूब एक त्रिविमीय आकृति है। जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है, इसके 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम अथवा आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल वर्ग होते हैं। तो घन के एक किनारे की लंबाई
L से दी जाती है तो घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हम इस घन के भुजाओं को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हमें इस घन के किनारों की कुल लंबाई निकालने के लिए 12 बार L को जोड़ना पड़ेगा। तो यह होगा 12L। तो घन के परिमाप हुए 12L। अगला सवाल है, वृत्त का व्यास एक रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और उसके केंद्र से होकर जाता है। वृत्त की त्रिज्या R उस पर स्थित किसी बिंदु P को केंद्र C से जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई है। तो इस आकृति में जो दाहिने तरफ दी गई है, इसमें AB वृत्त का व्यास है और C उसका केंद्र है। तो वृत्त के व्यास D को उसकी त्रिज्या R के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहां केंद्र से लेकर के वृत्त के रेखाखंड तक जो हम यह रेखा खींचते हैं, यह त्रिज्या है जिसे कि हम R से व्यक्त करते हैं। यह एक दूसरी त्रिज्या है। यह दोनों त्रिज्या को आप देखेंगे तो यह एक सीधी रेखाखंड लगती है AB, जो कि केंद्र से होकर के गुजर रही है C पर से। तो यहां हम देख रहे हैं कि दो त्रिज्या है। तो वृत्त का व्यास बराबर होगा R जोड़ R, मतलब 2R। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।